हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं आपका अपना क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग शिक्षण की प्रयोगशाला विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के जनक डेजी जॉन मोरविल हैं। ठीक, ये जो प्रयोगशाला विधि है इसके जो जनक हैं वो डेजी जॉन मोरविल हैं। ये विधि अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। यानी कि इस विधि में क्या होता है कि अमूर्त से मूर्त की ओर जाया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं प्रयोगशाला में प्रयोग करके अमूर्त ज्ञान को मूर्त बनाते हैं। इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो स्वयं से प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं अपनी सूझबूझ के साथ में, जो उनको पहले से ज्ञान मिला होता है उसके आधार पर, और खुद ही अमूर्त से मूर्त को खोजते हैं। इस विधि में अध्यापक किसी प्रकरण को समस्या के रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जो ये विधि है इसमें सबसे पहले टीचर जो होता है, अध्यापक शिक्षक जो होता है, वो बच्चों के सामने एक प्रकरण प्रस्तुत करता है या समस्या प्रस्तुत करता है, या एक जो प्रश्न होता है वो देता है और उसका उत्तर बच्चों को खोजना होता है। तो वही लिखा है कि प्रकरण को समस्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं, के रूप में छात्रों को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद छात्र स्वयं प्रयोगशाला में प्रयोग करके समस्या की जांच करते हैं और इसके बाद में जो बच्चे होते हैं वो स्वयं से उस प्रकरण की समस्या का खुद से ही हल निकालने की कोशिश करते हैं और हल निकालते हैं। प्रयोग प्रदर्शन विधि के सभी दोषों को यह विधि दूर करती है। एक दूसरी विधि है प्रयोग प्रदर्शन विधि, जिसमें जो कमियां होती हैं उसको ये विधि दूर करती है। अब हम लोग इसको पूरा सही से समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो समझिए कि प्रयोग प्रदर्शन विधि क्या है। देखिए, प्रयोग प्रदर्शन विधि में सिर्फ शिक्षक जो होता है वो बच्चों को प्रयोग करके दिखाता है, समझाता है, हर चीज को समझाता है। इसको प्रयोग प्रदर्शन विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग प्रयोगशाला में गए होंगे तो पहले जो शिक्षक होता है वो बच्चों को करके बताता है कि देखो ये ऐसे ऐसे किया जाएगा। सारे बच्चे समूह बनाकर उसको देखते हैं, वॉच करते हैं। ठीक है, तो यही है प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो लिखा हुआ है कि ये जो विधि है प्रयोगशाला विधि, ये प्रयोग प्रदर्शन विधि के सभी देशों को, क्योंकि कारण ये है कि आपको जब देखते हैं तो पूरा फोकस नहीं हो पाता, लेकिन जब खुद से उस काम को करते हैं तो आपको उन समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से उनको देखना पड़ता है, समस्याओं को जो उसमें आ सकती हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला विधि जो होती है वो ये जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है इसके समस्त दोषों को दूर कर देती है। ठीक, अगला देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलके जल बनाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यह विधि अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। देखिए, बच्चों को ये तो पता रहता है कि जल क्या है। जल वो मानसिक तौर पे उनको पता है कि जल क्या है, लेकिन वो कैसे बना है ये उन्हें नहीं पता। तो वो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलाकर जल को बनाते हैं और स्वतः देखते हैं कि वो किस प्रकार से बनता है, कैसा है। ठीक है, मतलब उसके बनाने की प्रक्रिया भी वो जान लेते हैं प्रयोगशाला में। दूसरा उदाहरण देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर के वो CO2 बनाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सिंपल सी चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है ये उनको पता है, लेकिन प्रयोगशाला में उसको बनाकर उसका मूर्त दर्शन कर सकते हैं, मूर्त रूप से उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला विधि है। अब हम लोग इसके गुण और दोष देख लेते हैं। आइए प्रयोगशाला विधि के प्रमुख गुण देख लेते हैं। देखिए, पहला है बाल केंद्रित वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। बाल केंद्रित विधि है क्योंकि बच्चा खुद ही इसमें संलग्न रहता है। वैज्ञानिक विधि है क्योंकि विज्ञान के नियमों का अनुसरण किया जाता है। और एवं मनोवैज्ञानिक विधि है कि बच्चा खुद से ही इस विधि में कार्य करने में प्रधानता बच्चे की होती, खुद से ही वो सीखता है, खुद से ही करता है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक, अगला है छात्रों में खोज करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। सिंपल सी चीज है कि जब बच्चा खुद से ही प्रयोगशाला में उस समस्या का समाधान ढूंढेगा या फिर किसी चीज को पाने की कोशिश करेगा तो उसमें खोजने की प्रवृत्ति का विकास होगा। अगला है छात्र सक्रिय भूमिका में रहते हैं। सिंपल सी चीज है, सक्रिय रहना जरूरी है क्योंकि प्रयोगशाला में तो प्रयोग चल रहा है, उस समय तो बिल्कुल बच्चे को हमेशा सक्रिय रहेगा ही रहेगा। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, बच्चा खुद से करके सीखता है, तो जो उसमें समस्याएं आती हैं उनको खुद पेश करता है, खुद से ही उनका समाधान करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में जो अर्जित ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। उच्च स्तर की उपयोगी विधि है, यानी जो उच्च स्तर पर जो शिक्षा होती है उच्च स्तर पर, उनके लिए बहुत ही उपयोगी विधि है। और अगला है विज्ञान शिक्षण के सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। इस विधि से विज्ञान शिक्षण के जितने भी उद्देश्य हैं उन सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। तो ये थे प्रयोगशाला विधि के गुण। अब हम लोग प्रयोगशाला विधि के कुछ दोष भी देख लेते हैं।
तो आइए इस विधि के प्रमुख दोष देख लेते हैं। देखिए, पहला तो खर्चीली विधि है। सिंपल सी चीजें, प्रयोगशाला में अगर कार्य करेंगे तो ये खर्चीली रहेगी, क्योंकि जिन साधनों का उपयोग करेंगे उसमें तो पैसा लगेगा, इसलिए खर्चीली विधि है। दूसरा, दुर्घटना का भय बना रहता है। किसी भी अप्रिय घटना का होने का भय हमेशा बना रहता है। आप बच्चे ने प्रयोग करते हुए कुछ गलत चीजें डाल दी या गलत रिएक्शन हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। पूर्व ज्ञान आवश्यक है, यानी कि इसके पहले जब बच्चा प्रयोग के लिए लैब में उपस्थित होता है, प्रयोग करता है, तो उसके पहले उसके लिए उसका पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। अगर पूर्व ज्ञान नहीं होगा तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो हमेशा दुर्घटना होनी ही होनी है अगर पूर्व ज्ञान नहीं है तो। प्राथमिक स्तर है तो अनुपयोगी है। प्राथमिक स्तर बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये विधि जो शिक्षण विधि है ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए अनुपयोगी है। अध्यापक का निरीक्षण आवश्यक है। प्रयोगशाला में हमेशा अध्यापक रहते ही हैं, वो वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन बच्चा क्या कर रहा है, इसलिए उसका निरीक्षण बहुत आवश्यक है। ठीक, तो ये थी प्रयोगशाला विधि। देखिए, इसमें एक चीज आप समझ लीजिए कि प्रयोगशाला विधि जो है इसमें देखिए, जैसे पहले लिखा पूर्व ज्ञान आवश्यक है, इसमें क्या होता है कि पहले प्रयोग करने के पहले शिक्षक जो होता है वो बच्चों को बताता है, शिक्षक बच्चों को बताता है कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रयोग प्रदर्शन विधि है, प्रयोग प्रदर्शन विधि में सिर्फ शिक्षक मेन भूमिका अदा करते हैं। शिक्षक बताते हैं बच्चों को कि क्या चीज कैसे करनी है, सारे बच्चे समूह बना के उसको देखते हैं प्रयोग प्रशिक्षण विधि में, और बच्चे उससे ही पूर्व ज्ञान जो लिखा पूर्व ज्ञान आवश्यक है, ये पूर्व ज्ञान वहां से लेते हैं और कुछ स्वयं से किताबों से लेते हैं। शिक्षक जो उन्हें ज्ञान प्रदान करता है प्रयोग, ये जो आपकी प्रयोग प्रदर्शन विधि है इसमें ये बच्चों का पूर्व ज्ञान होता है। उसके बाद वो उनको समस्या देता है, बच्चों को प्रकरण देता है, और फिर बच्चे उसी प्रयोग को प्रयोगशाला में स्वयं से करते हैं। तो पूर्व ज्ञान तो टीचर दे चुका होता है अध्यापक उसको। ठीक, इसके बावजूद क्या होता है कि अध्यापक हमेशा निरीक्षण करता रहता है कि बच्चे कैसा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कोई गलत स्टेप तो नहीं ले रहे। और अगली चीज ये होती है, देखिए इसमें प्रयोगशाला विधि में क्या है कि जो टीचर होता है वो या तो एक समूह बना के बच्चों को प्रकरण दे देता है और वो समूह अपना कार्य करता है, या फिर वो दो समूह बना दे या बहु समूह बना देता है और सबको कार्य दे देता है कि वो उसको प्रकरण को हल करें। ठीक, सारे मिलके हल करते हैं। जो समूह पहले हल कर लेता है उसने कैसे किया ये ज्ञान बच्चों में स्वतः ही चला जाता है, और टीचर भी बताता है कि आप लोग जो लोग नहीं कर पाए उन्होंने क्या गलती की। ठीक है, इसके बाद अब इससे क्या होता है कि जो पूर्व ज्ञान होता है जो टीचर उनको देता है, लेकिन होता है कि टीचर के पास चूंकि ज्ञान नॉलेज होती है तो उसे ये नहीं पता कि बच्चों को किस किस स्टेप पर उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब बच्चे खुद से करते हैं और उसमें कोई एक समूह पहले उस चीज को कर लेता है तो बच्चे भली भांति समझ जाते हैं कि उनके सामने समस्याएं क्या आएंगी और कैसे उसको किया जाएगा। तो ये भी उनके पूर्व ज्ञान में जुड़ जाता है, और वो उनका ज्ञान इतना हर बच्चा इतनी नॉलेज गेन कर लेता है खुद से, स्वयं से, व्यक्तिगत रूप से उस प्रयोग को बहुत ही आसानी से वो कर लेता है। ठीक, तो ये थी फ्रेंड्स प्रयोगशाला विधि। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे नए आने वाले वीडियो की सूचना आप तक जल्दी पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह तैयारी करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।